आज हमारे साथ मौजूद हैं कमला श्रेष्ठ मैम। जब मैंने ये पीएमसी ध्यान शुरू किया तो इसमें बहुत बातें मुझे बताई, नॉलेज आ गया, विजडम बहुत देते थे। इसमें मेरे जीवन का काया पलट कर दिया है इस अध्याय ने मुझे ने। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। सत्य और सहनशीलता ही आत्मा का आभूषण है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हम है PSSM में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम है PSSM में हम आपसे मिलाते हैं ऐसे मास्टर्स को जो अपने ध्यान की जर्नी हमारे साथ साझा करते हैं, जो हमें बताते हैं कि किस तरीके से ध्यान उनके जीवन में आया, किस तरीके से उन्होंने ध्यान से क्या कुछ सीखा। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं कमला श्रेष्ठ मैम, काठमांडू नेपाल से। आइए स्वागत करते हैं मैम का। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते और संपूर्ण PSSM का दर्शकों को भी नमस्कार, मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। तो मैम, जैसा कि हमने बताया कि हम अपने शो के माध्यम से बताते हैं सभी दर्शकों को कि आप किस तरीके से ध्यान से जुड़े, किस तरीके से आपका जीवन रहा ध्यान से जुड़ने के बाद। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले मैं जो सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहूँगी वो ये है कि आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए। आपका बचपन कैसा रहा, आपकी जो पूरी लाइफ है अभी तक की वो कैसी रही, थोड़ा उसके बारे में बताइए। इसका मेरा बचपन का जो स्पिरिचुअल लाइन का था वो बहुत अच्छा था। मेरे परिवार बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, बहुत संस्कारी था। माँ बहुत पूजा आजा करती थी, पिताजी भी बहुत ऐसे ही था, बहुत पूजा आजा में मन करता था। तो हमारा ट्रेडिशन जो पूजा होता था ना, सब कुछ चलता रहता था घर में। प्रत्येक महीने में पूजा आजा होता था, तो उसमें हम सब पार्टिसिपेट करते थे। नहीं, इसी तरह हम बचपन में बहुत ही संस्कारित, स्पिरिचुअल लाइन में बहुत संस्कारित रहा मैं। तो मेरा माताजी बहुत ध्यान करती थी, पहले से ही मेडिटेशन करती थी। माँ बोलती थी कि जब मैं छोटी थी तो उस टाइम में जैसे माँ पूजा के रूम में बैठती थी ध्यान में, वैसे बैठकर मैं रहती थी। मम्मी को कॉपी करते थे? मम्मी को कॉपी करते थे। तो मम्मी कहाँ गया बेटी, तो इधर उधर ढूंढती थी, तो पता नहीं चलता उसको कहाँ गया। जब पूजा कोठा में आती थी तो वो मैं बैठी रहती थी। ऐसे थी मेरे, मतलब स्पिरिचुअल जो लाइन है ना, संस्कार है, वो छोटी उम्र से मुझ में शायद बीजारोपण हो गई थी मैं। तो बच्ची अवस्था में से ही नहीं मैं बहुत स्पिरिचुअल लाइन में इंटरेस्ट रखती थी। पूजा में जाना, माँ जब जाती थी कथा सुनने में, मैं भी पीछे पीछे जाती थी माँ के पास, माँ के साथ में। जब पूजा हमारे वहाँ दुर्गा माता का पूजा होता है, नवरात्रि, उसमें 9 दिन तक मैं पूजा के सामान थाली लेकर मैं देवी के मंदिर जाती थी। बहुत प्रेम थे मुझे, माता जी से बहुत प्रेम करती थी। तो ऐसे में बीत गया सब। जब बड़ी हो गई तब भी मुझे में ऐसे ही संस्कार तो थी, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई में, घर के जब शादी हुई और शादी सब ये घर की सब व्यवहार में तो उतना ज़्यादा तो कर नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी मैं करती थी। मन में पूजा आजा में जब ध्यान जब होती थी, जब कीर्तन होती थी, तो मैं जाती थी, बैठती थी मैं। तो मुझे लगता है छोटी उम्र से बहुत बीजारोपण हो गई थी मैं जी। यानी कि कहीं ना कहीं बचपन से ही ध्यान आपके जीवन में था। बस सही वक्त जो आपके जीवन में अब आया, जब आप पकड़े ध्यान में आए, जब से जुड़ी गई जी। तो मैम, इसी के साथ अगला सवाल, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ध्यान कहीं ना कहीं बचपन से ही आपके जीवन में था, तो आप किस तरीके से PSSM तक पहुँचे, किस तरीके से आपको PSSM मिला, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये तो बहुत अच्छी सवाल है। मेरे जीवन को काया पलट कर दिया है इस अध्याय ने मुझे। नहीं, जब कोविड का टाइम हुआ, मैं समझती हूँ यूनिवर्स ने भी किस टाइम में किस चीज़ को देना है, उसको समझ में, किस टाइम में किस चीज़ को इसको पकड़ना है, वो देता ही रहता है। नहीं, तो पहले से जब कोविड का टाइम आ गया तब मैंने पहले से भी यूट्यूब पे देखते थे, कभी भी PMC को नहीं देखी मैंने। नहीं, तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे कोविड हो गई थी। मैं रूम में तो बंद थी, मैं बाहर जा नहीं सकती थी। तो उस टाइम में एक प्रोग्राम देख रही थी मैं, अकस्मात वो
आत्मा की यात्रा है ना, नहीं, वो एपिसोड आ रहा था। उसमें साउथ की सुवर्णा मैम है ना, उसका एपिसोड चल रहा था। ये क्या, कैसा ये एपिसोड है, आत्मा की यात्रा, कैसा होगा आत्मा की यात्रा, ये क्या बोल रही है, मैं भी एक बार सुनूं। मैंने इंटरेस्ट देकर सुने, उसको पूरा एपिसोड सुने, बहुत क्लिक हुआ, अंदर से क्लिक हुआ। ये तो अच्छा एपिसोड है, दूसरा भी देखना चाहिए। तो दूसरा तीसरा देखते रहे, दिन में 2-3 का इंटरव्यू मैं देखती रही, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये देखते देखते और दूसरे भी एपिसोड जो लिंक है वो सब देखते रह गए। तो ऐसे देखते देखते मुझे पतंजलि का ये जो प्रिंसिपल है ध्यान का, जो मेडिटेशन का, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि पहले भी मैं विपश्यना कर चुकी थी, तो विपश्यना की एक पार्ट है ना आनापानसति, तो वो पार्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने मेडिटेशन ट्राई किया, इससे जुड़ गई मैं। जी, तो कहीं ना कहीं आपने वो वीडियोस देखी और उस वीडियो ने आपके मन में वो एक इंटरेस्ट जगाया कि क्योंकि वो आपको यहाँ आना था, जी, तो उसने एक रास्ता बनाया आपके लिए। जी, बहुत अच्छा लगा मैम जानकर। तो अब जब आप ध्यान से जुड़ गए, जिस तरीके से आप PSSM तक पहुँचे, तो उसके बाद आपका जीवन कैसा हो गया? क्योंकि कुछ तो ऐसा होगा जो चेंज हुआ होगा आपकी लाइफ में ना, बहुत चेंज। उसके बारे में बताइए थोड़ा। बहुत, मैंने बोले ने, इसने तो मेरा काया कलर भी कर दिया, नहीं, जीवन का ऐसा एक पाना था, एक पेज था, इसमें बोलता है पाना, एक ऐसा पेज था कि मैं बहुत थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइन से हट गई थी मैं। मुझे अब वही फिजिकल लाइफ का नहीं, ये सब फिजिकल वर्ल्ड का जो स्ट्रेस होता है कुछ आने लगा था। मैं समझ नहीं रही थी कि कैसे इसको मैनेज करूं, पता नहीं था कैसे मैनेज करूं। तो जब मैंने ये PMC ध्यान शुरू किया, तो इसमें बहुत बातें मुझे बताए, नॉलेज आ गया, विजडम बहुत देते थे ना उसमें, बहुत विजडम भी आ गई थी मुझ में। मैं समझ गई कि लाइफ क्या है, नहीं, लाइफ क्या है, लाइफ को कैसे मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज, एंड कैसे जीना है लाइफ को, कैसे जीना है लाइफ तो जी रहे हैं हम तो, लेकिन कैसा अच्छी तरह से जीना है इसको, स्पिरिचुअल जो बेस मानकर कैसे इसको लाइफ को जीना है, ये सब सिखा दिया मुझे PMC हिंदी जो मेडिटेशन है, उस मेडिटेशन ने सीख लिया मुझे। तो जब मैं मेडिटेशन करने लगी तो पहले मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी, थोड़ी सी बात में भी थोड़ी सी चैलेंज आते ही मैं घबरा जाती थी, वो सब हट गया अब, क्योंकि समझ गए कि मैं जो होता है उसके पीछे अच्छे के लिए होता है, शायद ये भी मेरा अच्छे के लिए है, ऐसे मैं समझ गए। दूसरी बात कि प्रॉब्लम तो चैलेंज तो आते रहते हैं, तो उसमें चैलेंज जो भी आते हैं वो हमारे लिए अच्छे के लिए तो आते हैं, और वो चैलेंज लाने वाला भी वो सिखाने के लिए आते हैं, दुख देने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आते हैं। इसलिए चैलेंज को हमें स्वीकारना पड़ता है, ये बात भी समझ आए। ऐसी बात समझ आने से तो अब किस लिए स्ट्रेस लूँ, नहीं, वो तो सिखा रहा है मुझको सीखना है उससे, ऐसी बात समझ में आई। तो उसके बाद तो उसको स्ट्रेस को स्ट्रेस माने नहीं, मेरे चैलेंज ये मेरे अवसर है, मेरे लाइफ का एक अवसर है, ऐसे समझ गए। तो इसने तो मेरे लाइफ का काया कलर भी कर दिया, नहीं, पहले स्ट्रेस में रहती थी तो कितना इरिटेशन होता था, नहीं, सबसे जकड़ थी, लड़ती थी, मैं परिवार से लड़ती थी, बेटा बेटी से लड़ती थी, पतिदेव से लड़ती थी, लेकिन वो सब बंद हो गया, नहीं। ऐसे ही मुझे हाउ टू फॉरगिव टू अदर्स, है ना, ये भी फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ी बात थी जीवन में, इसको मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जब मेडिटेशन में आई, इसमें विजडम, पतंजलि का विजडम सुनने लगे, तो ये तो बहुत अहम चीज़ है लाइफ के लिए, बहुत अहम चीज़ है। दूसरों को फॉरगिव करना है आपको, दूसरों को फॉरगिव करने का मतलब आप हल्का हो जाएंगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, ये भी समझ में आ गए। इसने भी बहुत मुझे हल्का कर दिया, लाइफ को जीने में बहुत हल्का है। ये भी आर्ट ऑफ लिविंग मैंने सीख ली, नहीं। वैसे जहाँ फॉरगिवनेस आती है तो राग द्वेष, दूसरों से ईर्ष्या भाव नहीं रहता है, राग द्वेष भी नहीं रहता है, नहीं। तो उससे लाइफ क्या और भी इजी हो गई, नहीं, जीवन यापन में बहुत इजी हो गई। अब ऐसे बहुत से ऐसे पेजेज है मेरे लाइफ के जिसमें चाहे मेडिटेशन बहुत इन्फ्लुएंस किया है, बहुत ही इन्फ्लुएंस किया है, सब समझ गई मैं। जी, यानी कि ध्यान से आपका जो सबसे जो आपके जीवन में एक तरीके से हर्डल जिसे बोल सकते हैं, गुस्सा आना,
वो बहुत कम हो गया और आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे और फॉरगिव करने लग गए। क्योंकि आपकी ही बातों से अगर मैं लूँ तो कि अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम अपने आप ही शांत हो जाते हैं, हमारे अंदर का जो गुस्सा है वो अपने आप ही दब जाता है। जी जी जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम जानकर ये। इसी के साथ क्योंकि आप ध्यान करते हैं तो जाहिर सी बात है आप पिरामिड मेडिटेशन भी करते हैं, तो थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए कि आप किस तरीके से पिरामिड मेडिटेशन का जो है अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में बताइए। पिरामिड के बारे में पहले तो पता नहीं था, स्कूल का एजुकेशन में तो पढ़ी थी कि मैं संसार के एक आश्चर्यजनक विषय है पिरामिड की, इजिप्ट की पिरामिड नहीं, इतना ही पढ़ी थी। तो पिरामिड क्यों बनी, कैसे बनी, किस लिए बनी, ये कुछ पता नहीं था ना। जब मैं मेडिटेशन में आई तो पत्री जी ने बहुत सारे बताया था ना इसमें, तो पिरामिड को क्या महत्व है, पिरामिड क्यों बनी, कैसे बनी, ये सब पढ़ती गई अध्ययन करती गई, तो अब सब बहुत कुछ जान गए इसके बारे में। तो मुझे नेपाल में तो पिरामिड नहीं बने है ना, तो बहुत इच्छा हुई कि कैसे मैं पिरामिड इसमें कहीं जाकर ध्यान करूं, कैसे ध्यान करूं, बहुत इच्छा थी। तो वो तो वहाँ पर तो नहीं है, तो हमारी जो गाइड है लेडी कांति मैम ने पिरामिड वहीं पर ऑर्डर देकर बनाए थे, कैप, पिरामिड कैप। तो पिरामिड कैप पहन वहाँ से ले आकर मैंने पहनी और ध्यान में बैठी, तो मुझे बहुत ऊर्जा महसूस हुई इस टाइम में। वाइब्रेशन बहुत आए थे इसमें, बहुत वाइब्रेशन आए थे, और कंसंट्रेशन भी पहले से ज़्यादा कंसंट्रेशन भी हुआ उसमें, एक केंद्रित हो सके, मैं मेडिटेशन में केंद्रित हो सकी, तो ऊर्जा भी महसूस की बहुत। और एक ने बताया कि जब तुम्हारे शरीर में कहीं पीड़ा होती है तो उसमें पिरामिड रख कर तुम मेडिटेशन करो, उसको बहुत प्यार से बोलो कि तुम ठीक हो रही हो, तो पिरामिड डालकर फिर मेडिटेशन करो, ठीक होगा। मैंने ट्राई की एक बार, मुझे नी पेन की प्रॉब्लम है, तो एक बार बहुत ठंड मौसम में बहुत नी को बहुत दुखता है, तो उस टाइम में मैंने पिरामिड डालकर मेडिटेशन किया, एक रात मेडिटेशन किया, तो वही 1-1.5 घंटा किया होगा। तो मेडिटेशन करने के बाद तो बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस हुई, मुझे पीड़ा कम हुई मुझे। हाँ, इट वर्क्स। पिरामिड के अंदर बैठकर इतना सारे लोग को अपने रोग को सब निवारण कर रहे हैं, तो जरूर इस कुछ बहुत महत्व की बात है। बहुत सारे फ्रेंड्स को बताई मैंने, सब ने पिरामिड कैप ली और फिर उसके अंदर बैठकर ऊपर ही करने लगे, ध्यान भी करने लगे वो लोग। तो बहुत पिरामिड के अंदर बहुत एनर्जी है, उससे काम करता है। हमारे वहाँ एक विराटनगर, मेरा और दूसरा सिटी है काठमांडू जैसे दूसरा सिटी है विराटनगर, उसमें ये ब्रह्मा कुमारी लोग हैं ना, उसमें भी ऐसा पिरामिड बना है वहाँ पर। तो यही बात सुनकर एक लेडी को कैंसर हुई थी, तो वो लेडी आकर उस पिरामिड के अंदर बैठकर रेगुलर 4 महीना तक उसने मेडिटेशन किया, और 4 महीना के बाद चेकअप जब उसने किया तो मेरे कैंसर कैंसिल हो गए थे नहीं। तो ऐसा घटना होते रहती है, वहाँ भी करते हैं, वहाँ सब लोग करते हैं। एक लेडी है, दूसरी सिटी है इलाम बोलते हैं उसको, उस सिटी की लेडी है भीमा श्रेष्ठ नाम की एक लेडी है, उसने भी उसके आँख में चश्मा लगाई थी, उसने 15 साल चश्मा लगाई थी। तो जब ये बात सुने कि पिरामिड लगाकर ऐसा करने से वो ठीक होगा, तो उसने कहीं से मंगाकर शायद आई का जो पिरामिड है वो पिरामिड रखकर उसने भी मेडिसिन किया। तो 3-4 महीने के बाद, शायद बोल रही थी 3-4 महीने के बाद उसका चश्मा उतर गया। तो इतना पावरफुल है तो पिरामिड। तो वो पत्री जी ने ऐसे ही पिरामिड में संसार जगत नहीं, ध्यानी जगत ये बोला था ना, तो ऐसे ही तो नहीं बोला उसने, इसमें कुछ है इसलिए तो बोला है उसने। तो इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है पिरामिड में रहकर मेडिटेशन करने, और ऐसे इक्विपमेंट्स को हम यूज़ करके पिरामिड को यूज़ करके करने से बहुत से डिजीज़ भी ख़त्म हो रहा है, बहुत इफ़ेक्टिव है जी। तो मैम आपने बताया कि किस तरीके से पिरामिड मेडिटेशन जो है वो हमें हील कर रहा है, वो हमें ही हील नहीं कर रहा बल्कि जो लोग हमारे आसपास हैं उन्हें भी प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि आप एक बार ट्राई तो करके देखिए, आपको जो डिफरेंस है वो अपने आप पता चलेगा।
जी, तो मैम इसी के साथ एक और सवाल लेना चाहूँगी कि आप स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि हमारे में ये 4 प्रिंसिपल हैं, पत्री जी भी बोलते हैं, वैसे 18 हैं, बट हम जो 4 मेन जिन पे फोकस करते हैं वो हैं कि स्वाध्याय, सज्जन, सांगत्य, शाकाहार और ध्यान। तो आप स्वाध्याय करते हैं, बुक रीडिंग, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं पहले भी मैं जब साई डेबूटी थी उस टाइम में भी बहुत मुझे रीडिंग करना वो अपने गुरु का प्रिंसिपल क्या है उसको जानने का बहुत इच्छा था। मैं करती थी, पहले भी बहुत करती थी। तो जब से मैं पत्री जी से जब जुड़ गई तब भी मुझे बहुत इच्छा हुई कि कैसे मैं पढ़ूँ। नेपाल में उतना बुक नहीं मिलती वहाँ पर, नहीं। तो कांति मैम जो हमारे गाइड थी वो पहले उसी ने शुरू किया है नेपाल में। तो उसने जब किताब ट्रांसलेशन किया था पत्री बाबा का, पत्री जी का बहुत सा किताब ट्रांसलेट किया उसने, तो उस किताब के लिए बहुत पूछती थी उसको कब आएगी आपका ट्रांसलेशन, प्रिंट करके कब आएगी। तो ऐसे पूछते 3-4 महीने के बाद आ ही गए। तो उसका पत्री बाबा का 2-3 किताब, आत्मा योगी ऐसा नहीं किताब, योगी परंपरा, ये सब किताब, पल्लवी मैम का किताब, वो 3-4 किताब पढ़ी मैंने। तो प्रिंसिपल बाबा का जो पत्री जी का जो प्रिंसिपल है वो जानकर बहुत अच्छा लगा मुझे। कितना इजी वे में पत्री बाबा ने हमें ये मेडिटेशन दिया है कि प्रेम जी जो है ना मास्टर, ग्रेट मास्टर, उसने बोला था कि ATM है, ATM एनी टाइम मेडिटेशन। इसने बहुत क्लिक किया, मुझे बहुत क्लिक किया कि हाँ ठीक है, तो ठीक ही बोला है उसने कि एनी टाइम, जो टाइम भी हम बैठ सकते हैं, जब हम फ्री है जहाँ भी है बैठ सकते हैं, नहीं। इतना इजी मेडिटेशन वे है, एक विधि है इसका, ये बहुत अच्छा लगा। तो इससे जानती गई मैं और भी पढ़ती गई। एक बार उधर किताब ज़्यादा नहीं मिलती, इसलिए मैं जब बेंगलोर गई थी उस टाइम में वहाँ का जो बड़ा सा है ना वो पेसम का जो मेन पिरामिड है, वहाँ भी गई थी मैं। वहाँ से भी 2-3 बुक ले आई थी और सब देख ली मैंने, सब पढ़ ली। बहुत अच्छा लगता है सब ये पढ़ने में, लेकिन उधर किताब ज़्यादा नहीं मिलता, अमेजोन से भी मंगा नहीं सकते हम, इसलिए हमको इंडिया में आना पड़ता है, इंडिया से ही मंगाना पड़ता है। यही एक बड़ी दुख की बात है। अब तो थोड़ा ट्रांसलेट भी करने लगे हैं नेपाली लोग भी। मैंने भी एक पत्री जी का बुक ट्रांसलेट किया है, वो शाकाहार अमृताहार, एक बुक बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये मैंने ट्रांसलेट किया उसको। अब प्रेस में गए हैं और जल्दी आने वाला है प्रिंट होकर। बहुत से लेडीज़ लोग अब उसको सब ट्रांसलेट कर रहे हैं नेपाली में, तो बहुत सारे लोग अब पढ़ पा सकते हैं, नहीं मार्केट में आ सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं। वहाँ अवेलेबल बुक नहीं है, सब जिज्ञासु है पढ़ने के लिए, लेकिन बुक अवेलेबल नहीं है। लेकिन वो जो यूट्यूब में देता है ना जो ऑडियो बुक्स, हाँ ऑडियो बुक्स, वो सब सुन लेते हैं। मैं भी सुन लेती हूँ, कभी सुन लेती हूँ, लेकिन पढ़ने में ज़्यादा जितना मज़ा आता है उतने सुनने में नहीं आता, फिर भी चलता है, ज़्यादा करती हूँ। एक सवाल मैं लूँगी मैम आप यहाँ पे, क्योंकि आप किताबों के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसी किताब एक जिसके बारे में आप बोलना चाहें जिसने आपको कुछ सिखाया हो, स्पेसिफिकली कोई पार्ट उसका जिसने आपको कुछ सिखाया हो, उस किताब के बारे में थोड़ा, और उस क्या सीखा आपने उस किताब से, उसके बारे में बताइए। मैंने जब योग परंपरा किताब पढ़ी ना पत्री बाबा का, तो उसने बहुत मुझे टच किया। उसमें लिखा है कि कैसे एक सोल जब जन्म लेती है, पहली बार जन्म लेती है, उसका प्लानिंग क्या होता है, तो फिर उसको तो 2-3 स्टेज से गुजरना पड़ता है प्यूरिफिकेशन में आने तक। जैसे पहले राक्षसी प्रवृत्ति में आती है, नहीं, और तामसी गुण के होते हैं वो लोग, और फिर उसमें 200-300 बरस पास होकर फिर उस राजसी प्रवृत्ति में आते हैं। उसमें भी 200-300 उसको जन्म होकर फिर उस प्यूरिफाई होते फिर लास्ट में वो तो सात्विक में आते हैं, नहीं। इसने बहुत क्लिक किया, मुझे बहुत नॉलेज दिया उसमें। इसलिए शायद पत्री जी ने बोला कि स्पिरिचुअल साइंस, इसका मतलब नहीं पता था मुझे। वाई स्पिरिचुअलिटी को क्यों उसको साइंस बोला, मुझे पता नहीं। ये पढ़ते ये सब बात, वहाँ का जो किताब है उसको पढ़ते मुझे याद आया कि हाँ ये तो एक्चुअली साइंस है, ये तो नहीं। इसलिए शायद पत्री जी ने इसको स्पिरिचुअल साइंस बोला, और हम सब मास्टर को स्पिरिचुअल
साइंस मास्टर बोलकर बोला था ना उसने ना, इसीलिए होगा शायद। तो मुझे बहुत उसने क्लिक किया, कैसे एक सोल पहले तामसिक स्टेज में रहकर फिर राजसिक स्टेज में आकर फिर बाद में सात्विक स्टेज में आता है। जब मैंने ये PMC के मेडिटेशन के बारे में जब जानी, मैंने दूसरों को भी सिखाने मैं प्रेरित हुई, तो मैंने ऑनलाइन सबको भेज दी, लिंक भेज दी। तो 30 लोगों में जब 2 ही फ्रेंड ने उसको एक्सेप्ट किया, 2 ही फ्रेंड ने एक्सेप्ट किया, और वो भी PSM में आ रही है अभी। अब मेरे पास मेरे संग भी है वो। तो क्यों 2 ही आ गए, क्यों 28 नहीं आए? 30 को भेजे थे, 2 आ गए, 28 नहीं आए, क्यों नहीं आए? तो अब पता चला कि योग परंपरा के प्रवृत्ति के सोल से वो लोग, कोई तो तामसिक में होगी, वो कैसे सात्विक में आ सकती है, कोई राजसिक में होगी, वो कैसे एक बार आती सात्विक में आ सकती है। जिसको आना है वही आ गए, दूसरे दिन 28 लोग तो नहीं आए ना, वो शायद इस स्टेज की सोल्स नहीं है। ये बात मुझे टॉस से हो गई, फिर ये जान गई मैं। जी, बहुत खूबसूरत लगा मैम जी, आपसे जानकर वो बात जो आपने बोली कि क्योंकि ये जो बात है, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जो लोग सात्विक है वो इस स्टेज तक पहुंचे हैं, तभी वो लोगों को वो चीज अट्रैक्ट की, वरना तो फिर वो शायद नहीं हो पाता। तभी तो अपने 28 लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया और 2 लोगों ने सिर्फ एक्सेप्ट किया। बहुत खूबसूरत लगा मैम ये जानकर। तो इसी के साथ एक और सवाल, आपने अपनी बातों में ये भी बोला कि जब आप सिखाते हैं, लोगों को ध्यान सिखाते, तो मैं जानना चाहूंगी आप किस तरीके से ध्यान जन तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जरूर। जब मैंने ये मेडिटेशन शुरू किया, बहुत इफेक्टिव लगा। प्रेमनाथ मास्टर ने जब जैसे बोले थे ATM मेडिटेशन है, तो इतना इजी गोइंग मेडिटेशन का जो प्रोसेस है, आज के जो बिजी लाइफ में नहीं, किसी को भी फुर्सत नहीं है नहीं मेडिटेशन करने के लिए। दूसरे संप्रदाय के मेडिटेशन क्या होता है, सुबह उठकर नहाना पड़ता है, ड्रेस चेंज करना पड़ता है और पूजा कोठा में रहकर मेडिटेशन करना पड़ता है। लेकिन इसमें तो नहीं हुआ ना, इतना इजी है। एनी टाइम मेडिटेशन, जब आपने चाहा तो मेडिटेशन कर सकते हैं, जब आप फ्री है मेडिटेशन कर सकते हैं, एनीवेयर जहाँ भी आप मेडिटेट कर सकते हैं। पूजा कोठा ही चाहिए ऐसा भी नहीं है ना, इतना इजी मेथड है मेडिटेशन का, सबको सिखाना चाहिए ऐसा लगा मुझे। तो मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज है, जैसे पैर में ज़्यादा बाहर जा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने अपने घर बैठे बैठे ने सब लोगों को लिंक से भेज देती हूँ, फ्रेंड लोग का। एक मैम बोले थे, उसका नाम याद नहीं है मुझे, ये भी एक आपका सर्विस है, जैसे मैम ने बोली थी, ये भी एक आपका सर्विस है ये भी। बिल्कुल। तो मुझे क्लिक हुआ, तो मैं घर बैठे मैं क्यों नहीं करूँगी, ये सबको भेजने लगी मैं। ये भी एक सेवा का माध्यम है, नहीं ये भी करने लगे। फिर दूसरी बात क्या हुआ थी, जब मेरे आगे वाले मकान में जो बच्चे लोग रहते हैं ना, मेरे अपने घर में रेंट में रहते हैं बच्चे लोग, उस बच्चे लोग को भी बुलाकर उसको भी सिखाने लगे मैं। अब वो बच्चे लोग मुझसे सीखकर अब वो अपने पार्क के फ्रेंड्स को भी सिखा रही है, जो पार्क में आते हैं खेलने के लिए सैटरडे, वहाँ पे सैटरडे हॉलीडे होता है, सैटरडे जो बच्चे आते हैं उसको सिखाने लगे हैं अब। हाँ, ऐसे स्प्रेड होते जा रहे हैं। और एक स्कूल से भी एक इन्फॉर्मेशन आया है कि हमें भी एक बार आकर सिखाइए, बच्चे को सिखलाइए। तो जा नहीं सकी मैं उस टाइम में, थोड़ा सा मेरा घर के काम से बिजी थी। अब यहाँ से जाकर मैं जाने की कोशिश करती हूँ, मैं वहाँ जाकर इस तरह से मैं थोड़ा सा ध्यान सिखा रही हूँ, अपनी पाँव से जितना सके उतना दे रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैम, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने शुरू कर दिया है, ध्यान सीखते ही सिखाना शुरू कर दिया है, ये बहुत जरूरी है। आप अपने एंड से जो है अपनी पूरी एफर्ट्स तो दे ही रहे हैं। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा जानकर आपके ध्यान की जर्नी के बारे में, और किस तरीके से आपने पत्री जी का जो एक कंसेप्ट है उस चीज़ को समझ लिया है, ये जानकर भी आपसे बहुत अच्छा लगा। तो इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, तो दोस्तों ये थी हमारे साथ कमला मैम, जिन्होंने अपने ध्यान की जर्नी हमारे साथ साझा की। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमें मैम की बातों से लगा वो ये कि किस तरीके से मैम ने पत्री जी का जो एक एक कंसेप्ट है, जो एक एक बात है, उसको समझा है, और हर बात को समझ कर उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में उतारा है, ये हमें उनकी बातों से साफ साफ पता चलता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी ध्यान कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो ध्यान ज़रूर करेंगे। बस जुड़े रहिए PMC हिंदी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का PMC हिंदी बदले जीवन।